मे गुरुदेव सर्वकालेषु सर्वदा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अरे राधा मेरी सोमिनी और मेरा राधा जो को दास, जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित श्री हृदय बसौ सुरभु। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। श्री गणेश भगवान। जगे मगे ज्योत जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। ओ आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है। आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। दंत दयावत चार गुजारी, माथे सिंदूर सोए उसकी सवारी। एक दंत दयावत चार गुजारी, माथे सिंदूर सोए उसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा। आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है। आरती
पुत्र देख निर्धन को माया, धन को आँख देख कोढ़िन को काया, बाझल को पुत्र देख निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चोर सांग करने आई कमल की जो सेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, चोर श्याम शरण आए कमल की जो सेवा। वो आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती गणेश जी की होने लगी है। दीन की लाज रखो सब सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। अरे दीन की लाज रखो सब सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। ओ कामना को पूर्ण करो जगत बलिहारी। सरदेपुर गौरम करुणावतारम संसारीशरम भुजगेन्द्रहारी भवानी सहितं नमामि मंदारमाला। कुलतालिकाले कृपालमाला, सत्स्वीकराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज केवल देवन की तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है तारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होई हमारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली रस रामा और दल लाल लंगूर सिया राम। वज्र देह दानव दलन रामा, जय 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 कपि सूर सिया रामा। जय 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 कपि सुर सिया रामा। चलिए चलो। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्ति कौमिकुलजम्बकपाटलाब्जे पुण्यज्योतिकरवे ललितालपुष्पे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ मेरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। कन्हैया मेरो है गोपाल मेरो है, कन्हैया मेरो है गोपाल मेरो है। ओ वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है, वो तो बंसी बजैया घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
मैया भोलेनाथ मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो मांगन चोर नंदलाल मेरो है, वो तो माखन चोर नंदलाल मेरो है। तो हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गिरिराज मेरो है, गोवर्धन मेरो है, गिरिराज मेरो है, गोवर्धन मेरो है, बरसाना मेरो है, गिरिराज मेरो है, बरसाना मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। शंकर भगवान की जय हो हर हर महादेव। शंभो। सभी मातृ शक्तियों को एवं मेरे पूजनी बाबूजी लोगों को छोटे ठाकुर जी की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे श्याम। देखिए, भागवत राम कथा इत्यादि तो मैंने बहुत सी किया, ये शिव महापुराण मेरी पहली है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आपका अच्छा प्रेम मिल रहा है। तो बड़े भाग की बात होती है कि देखिए, लोग भागवत कराने के लिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमको भागवत कराना है, भागवत में खर्चा बहुत आता है, शिव पुराण कराना है खर्चा बहुत आता है। और स्वाभाविक है, खर्चा तो आता ही है, लेकिन ये छोटे ठाकुर जी का एक संकल्प है कि ज्यादा से ज्यादा कथा में कम बजट में करेंगे, जिससे गरीब से गरीब लेते हैं 70-80 हजार की, भैया आना जाना चलो मैं तो चलो ठीक है जैसे तैसे, लेकिन इन लोग का तो भाई इसी से चलना है। तो आप लोग जरूर है छोटे ठाकुर जी को जब कभी भी लगे कि मुझे अपने गांव में, देश में, विदेश में, शहर में बुलाना है, जरूर कांटेक्ट नंबर वगैरह जरूर ले लेना, है ना। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो एक बार, बोलो शंकर। जो कथा है महाराज, संध्या देवी के चरित्र के बारे में और सती चरित्र के विषय में सुनेंगे। नारद जी माता भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी और हिमाचल पुत्री बन के वह कैसे प्रकट भई, यह भगवान श्री सूत जी से मनुष्य तगड़ कहते हैं कि भाई हमें यह कथा थोड़ा विस्तार से बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, आज आपका जो जन्म सफल हुआ है ना, वह सिर्फ अगर किसी के कारण हुआ है तो वह माता सती की पावन कथा को चरित्र सुनकर। सती मतलब क्या होता है? जो अपने पति के लिए अपने प्राण को त्याग दे, है ना। जहां पति का मान सम्मान ना हो वहां पर हमें नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन आज का समय तो परिवर्तन हो गया है। मायके से अगर पति को नहीं बुलाया और बेटी बस को बुलाए तो बेटी अकेली चली जाती है, नहीं। लेकिन मेरे मैया लोगों से निवेदन है कि बिना हमें पति की आज्ञा से कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ये हमें सती की कथा का अभ्याव हमें सुनावेगा। और
ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय की बात है जब मेरे द्वारा संध्या का प्रकट हुआ, संजोग से उसी समय मैंने कामदेव जी को भी प्रकट किया था। कामदेव पुष्प का धनुष और पंचबाण धारण किए हुए प्रकट हुए थे। उसी पुरुष के सुंदर स्वरूप को देखकर मैंने सभी पुत्रों में विकार आ गया और उसी समय पुरुष ने देखकर मेरे मन को जीत लिया। कहने का मतलब ये था कि वे कामदेव थोड़े सुंदर थे, कामदेव थोड़े सुंदर थे, तो कामदेव को लगा भाई कि मेरे जैसे सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। तो ब्रह्मा जी तुम अपने इस स्वरूप तथा पुष्प के 5 वर्णों में से एक वर्ण सभी को संसार में मोहित करने का ऐसा कौन सा आप वर्ण उपयोग करेंगे। तो कामदेव ने सोचे भैया क्यों ना पहले मैं अपने यह पुष्पमाला एवं अपने ब्रह्मा जी को ही क्यों ना पहले मोहित कर ले। देखिए भगवान से दुआ ये करना, और मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, संसार ये कलिकरण करी चरण युग प्रथामम, ये कलयुग है, ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में आपको 3 चीजों से बचना है। कौन कौन सी? पहली चीज अपने जीवन में अहंकार मत लाना। दूसरी, जीवन में कभी आप अपने आप में लोभ मत लाना। और तीसरी, अपने आप में कभी घमंड मत लाना। ये 3 चीज जिसके जीवन में नहीं आया तो समझ जाना कि कलयुग का सबसे बड़ा राजा व्यक्ति वही है, सबसे बड़ा व्यक्ति वही है। जिसके मन में अहंकार आ गया मतलब कोई काम का नहीं, जिसको ये चमड़ी का घमंड आ गया वो किसी काम का नहीं। लकड़ी जल कोयला भाई, कोयला जल भाई राख, और मैं बैरन ऐसी जली ना कोयला भाई ना राख। अहंकार और लोभ और घमंड से सदा दूर रहना। किससे घमंड करेंगे हम, किससे अहंकार करेंगे, किससे हम आस रखेंगे बताओ? बिल्कुल नहीं, सब प्रभु की कृपा है। अरे आप एक बार प्रभु का बनकर तो देखो। अरे तुम्हें तो भैया सबकी चिंता है, उसे तो सारे जग की चिंता होती है। और यहाँ पर फिर बताएं भैया, कामदेव ने ब्रह्मा जी के ऊपर ही अपने वर्णों का उपयोग कर लिए, और ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए ही विकार आ गया। कामदेव ने जब मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा जी के मन में भी विकार उत्पन्न कर दिए थे, संतुष्ट हो गए। किंतु उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की यह दशा देखकर भगवान शिव जी का स्मरण करते हैं और कहे हैं कि भैया देव देव महादेव धर्म पाल नमः अस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानाम करतो संभो तमेव। प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, अब हम आपकी शरण में हैं। अब आप बताएं कि प्रभु हम करें क्या, क्योंकि यहाँ तो प्रभु धर्म के द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे खूब फटकार कर लगाई। तब से मुझे शिव जी से ईर्ष्या होने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विकार ग्रस्त हुआ, इनमें से दोष तो सिर्फ कामदेव का था ना, लेकिन शिव ने मुझे क्यों फटकार लगाई। भाई तो कभी कभी हो जाता है, गलती करता कोई और है, सजा किसी और को मिल जाती है। ये समय है, इसीलिए तो भैया आज के समय पर कहीं लड़ाई झगड़ा होती है ना, बचाने के लिए इंसान जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिसको बचा देता है वो तो निकल जाता है, जो बचाने जाता है बेचारा वो पिस जाता है। गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। गेहूं के साथ आजकल भैया घुन पिसने लगा है। इसलिए मनुष्य भैया दूर से कहता है यार कि इनको बचाने के चक्कर में कहीं हम ही ना फंस जाए। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सत्य का ही साथ देना, असत्य का साथ
मत देना। असत का साथ थोड़े दिन के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा हानिकारक होने के लिए। और सत्य को पकड़ कर चलोगे तो तुरंत में तो दुख मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम आपका जीवन अच्छा जाएगा। ये लिख के रख लेना, लाइफ टाइम अच्छा जाएगा, है ना। तो मैया ब्रह्मा जी कहते हैं मैं विकारग्रस्त, और इसमें निश्चय किया कि शिव जी को भी मैं विकारग्रस्त करके उन्हें दंड इत्यादि मैं तब उन्हें शक्ति से परिच्छिन्न कर दूंगा। ब्रह्मा जी को वैसे ही बहुत जल्दी क्रोध आता है। 4 वेदों के ज्ञाता तो हैं, सृष्टि के कर्ता धर्ता तो हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया भैया। दक्ष इत्यादि प्रतिष्ठित है, अपने ही पुत्र दक्ष की अश्विनी नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न कराया। दक्ष पुत्री सती ने दुख तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ विकार रहित होकर सती के साथ कैलाश पर्वत पर सुंदर लीला करने लगे। उसी समय शिव की माया से दक्ष मोहित हो गया। उसने भगवान शिव को अपनीत करते हुए हरिद्वार में कनक में यज्ञ किया। उन्होंने सबको बुलाया, किंतु शंकर जी को नहीं बुलाया। अब सब शंकर जी को नहीं बुलाया गया तो भैया शंकर जी अकेले तो हैं नहीं, शंकर जी के गढ़ इत्यादि भी हैं, बहुत सारे भक्तगढ़ हैं। सबको नाराजगी आई। सब लोग मन में सोचने लगे भाई कि सबको बुलाया लेकिन मेरे शंकर को नहीं बुलाया। और सती जी ने अपनी लीला प्रारंभ करी। शिव जी की आज्ञा को लेकर दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी वह दक्ष के घर पहुंच गई। देवी सती ने यज्ञ में रुद्र का भाग को देखकर वही योगिनी में अपने शरीर इत्यादि को देखी कि भैया सभी को आसन दिया गया है, लेकिन मेरे शंकर को आसन नहीं दिया गया है। और यही सोचकर उन्होंने उसी समय अग्निग्रस्त में अपने देह को त्याग दिया। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ पर भैया कठोर तप किए हैं। समचे सती चरित सुनते ही नारद जी परम प्रसन्न हो गए और कहे, हे पितामह, मैं विस्तार पूर्वक शिव सती चरित्र और पार्वती चरित्र की कथा को सुनना चाहता हूँ। यहाँ मानस में बड़ी अच्छी बात कही है, अहो धन तब जन्मो मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय है गो रीसा। मतलब कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े भागशाली हैं कि जो हमें शिव चर्चा सुनने को प्राप्त हो रही है। भाग्यशाली हैं आप लोग जो प्रभु की कथा सुनने को, प्रभु के समीप जाने को आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। इसलिए कभी भी हो, कहीं भी कथा होती है, आप ये मत देखना कि कथा वक्ता कौन है, आप ये मत देखना कि हमें सामने वाले ने बुलाया है या नहीं। आप ये मत सोचना कि हम कथा सुनने जाएंगे तो वहां हमें खाने पीने को मिलेगा या नहीं। आप ये मत सोचना कि वहां हमें कोई पूछेगा या नहीं। आप कहीं भी कथा होती है तो आप ये सोच कर जाना कि आपको किसी ने बुलाया है अथवा नहीं बुलाया है, लेकिन मेरे भोले बाबा मेरे बांके बिहारी ने तो आपको बुलाया है। आप ये सोच कर जाना। अगर आपके गांव में अगर कथा हो रही है, ठाकुर जी आकर बैठे हैं ना, तो ये समझ जाइए कि वह आपको बुला रहे हैं। आपने कथा में सुना है ना, श्रीमद् भागवत की कथा में शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी ने गोपियों को वचन दिया था कि मैं सभी गोपियों को दर्शन देने आऊंगा। मैंने सबको बुलाए नहीं घर घर जाकर, उन्होंने तो भैया पहाड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी पे जाकर बैठे और बांसुरी बजाए। और जैसे ही बांसुरी की धुन को सभी ब्रज गोपियों ने सुनी थी तो सब लोग दौड़ दौड़ कर चले आए। उसी प्रकार ये अलाउंस इत्यादि जो चौंगे वोंगे जो लगते हैं ना, वो उसी के लिए लगाया जाता है कि भैया
सबके जिन जिन के कान में अगर आवाज आ गई है तो चलो चलो, समय हो गया है भैया शिव पुराण सुनने का। इसलिए सबको आना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। और जो व्यक्ति भगवत राम की चर्चा में बिना बुलाए जाता है उसका जीवन सार्थक सफल हो जाता है प्यारे। उसको साक्षात प्रभु की प्राप्ति होती है प्यारे, साक्षात भगवान की प्राप्ति। हाँ? एक बार की बात है बाबूजी, ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर सी एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति अपने घर से जा रहा था, एक व्यक्ति अपने घर से श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहा था। मार्ग में एक व्यक्ति उसे मिला, उसने कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं। अब ये कहकर वह व्यक्ति चला गया, आगे बढ़ गया भागवत सुनने को। लेकिन कुछ मार्ग में कोई काम आ गया, तो जिसने बताया था कि भागवत सुनने जा रहा हूं वो भागवत में नहीं पहुंचा। और जिसने सुना था कि मैं भागवत सुनने जा रहा हूं, तो जो व्यक्ति सुना था जब वो भागवत पर पहुंचा ना, जब वो भागवत पर पहुंचा, जितना पुण्य उस व्यक्ति को मिलना था उसका चौथा भाग उस व्यक्ति को मिला जिसने उसे बताया था, जिसने उसको बताया था। तो सोचिए, आपके एक शब्द से अगर कोई सही मार्ग में जा रहा है तो उसका भला तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में बिहारी जी ने किसका भी उद्धार किया? आपका भी। इसीलिए जो जो कथा में नहीं जाते हैं, जो कथा में नहीं आते हैं ना, उनको रस्सी से बांध कर रहो। जिंदगी जब तक है फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, और कुछ समय निकालना पड़ेगा हरि के नाम के लिए प्यारे, हरि के नाम के लिए। ये जिंदगी है, जब तक ये जिंदगी रहेगी ना तब तक चक्की के जैसे काम में लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे। लेकिन हमें कुछ समय प्रभु के गुणगान के लिए भी निकालना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, दुनिया का हाथ तो पकड़ते हो प्यारे, अरे दुनिया का हाथ तो पकड़ते हो प्यारे, एक बार मेरे श्याम का हाथ पकड़ कर तो देखना, अरे तेरी काया तो बदल ही जाएगी, साथ में पूरे परिवार की काया को बदल देंगे, पूरी काया को बदल देंगे। तो मैया ऐसे भाव को सुनकर यहाँ पर कहे हैं कि भगवान सदाशिव ने पूर्व में भगवान विष्णु से शिव सती का चरित्र का वर्णन किया था, और शिव उमा मूल प्रकृति इत्यादि वामंग दक्षिण हृदय विष्णु ब्रह्मा शिव इत्यादि भगवान अनेक प्रकार का वर्णन बताते हुए कहे कि हे ब्रह्मा, मन से संध्या देवी, मन से संध्या देवी कहे संपूर्ण गुणों से युक्त है, वैसे स्त्री देवलोक, मृत्यु लोक और पताल लोक में ना हुई थी, ना हुई है और ना होगी। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक पुरुष का उत्पन्न किया। वह पुरुष परम सुंदर, तृप्त श्रवण और श्री हरि कांति वाले एवं अनेक प्रकार का श्रृंगार से वर्णन था। सुंदर सुंदर उसकी आंखें थे, सुंदर सुंदर उसके बाल थे, सुंदर सुंदर गले का हार था, सुंदर सुंदर कान के कुंडल थे, सुंदर सुशोभित नील कमल धनुष मुख नेत्र मुख वाला शंकर चक्र गंधमाला इत्यादि सुंदर से वर्ण को रूप लेकर वह पुत्र 16 वर्ष की थी। उसको देखकर सब लोग व्यक्त हो गए, मतलब उसमें मोहित हो गए। छोटा सा बालक अगर तुम्हारे बीच में आ जाए तो आप और हम, अच्छा सज के कोई आ जाए तो आप और हम उसको देखकर मोहित हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी भैया, और ऋषियों ने कहा हे कामदेव, और कामदेव बड़े सुंदर थे। यहाँ पर कामदेव ने कहा कि तुम हम सबके मन को मत डालना, इसलिए तुम्हारा नाम मन मत होगा, तुम्हारे सब मदन होगा, इस प्रकार कह के। और यहाँ पर कहते हैं भैया, जीवन में जो
मनुष्य के साथ होती है वह 5 चीज होती है जिससे संसार के लोग मोहित होते हैं। कौन कौन सी? हर्षण और रोचन और मोहन और शोषण और मरण। ये मनुष्य के साथ 5 तत्व में सदा लीन हो जाती है। क्योंकि मनुष्य कुछ मनुष्य सुंदर होता है, फिर उसके बाद दूसरे में होता है धनवान, फिर तीसरे में हो जाता है महाराज धनवान के साथ साथ गाड़ी बंगला बहुत सारा चीज है ना, सुख। फिर चौथे में होता है भैया कि संसार में सबसे बड़ा करोड़पति मैं ही हूँ, और अंत में उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मेरा ही इस संसार में सबसे पहले मरण भी होना है। ये निश्चित है, जो आया है सो जावेगा, राजा हो या रंग फकीर। रावण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका थी, सब कुछ था। अच्छा ये बताओ, जब हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो सबसे पहले किससे मिले? द्वार में कौन खड़ी थी? विभीषण। अरे तो विभीषण ही बताएगा। लंकनी रोकी द्वार में खड़ी एक राक्षसी। लंकनी द्वार पर खड़ी हुई है, और द्वार पे खड़ी हुई और खड़े होने के बाद जैसे ही प्रवेश कर रहे थे ना हनुमान जी, तो उन्होंने हाथ अड़ा दी और कहने लगी, अरे भैया बंदर कहाँ प्रवेश कर रहे हो? यहाँ जो भी आता है उसको मैं मारकर खा लेती हूँ, और मेरे रहते हुए में मेरे महल से कोई एक भी चीज चुरा नहीं सकता है, मैं चोरों को मारकर खा लेती हूँ। हनुमान जी ने जैसे ही सुने कि चोरों को मार कर खा जाती हो, तो हनुमान जी वहां पर मुस्कुरा दिए। हनुमान जी वहां पर हंस दिए। क्यों हंसे थे हनुमान जी? हनुमान जी अच्छी जोर जोर से हंस रहे हैं। लंकनी ने कही, अरे काहे हंस रहे हो? प्राण संकट में है, उसके बाद भी हंस रहे हो? प्राण संकट में है, उसके बाद भी हंस रहे हो आप? तो रावण की भैया लंकनी कहती है, तो हनुमान जी सुनकर कहते हैं, ये तो बात सही है, प्राण संकट में तो है, प्राण संकट में तो है, लेकिन प्राण संकट में किसके हैं? मेरे। प्राण संकट में हनुमान जी कहते हैं कि तेरे कहने से तो मेरे संकट प्राण में है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज तेरे प्राण संकट में है। लंकनी ने कही, बताओ, चारों तरफ से फंसा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ से फंसने के बाद भी कहता है कि भैया आज तो प्राण तुम्हारे संकट में है। लंकनी ने कही कि भाई हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि तुझे देखने की बड़ी आस थी। आज मुझे पता चला कि तुम ही वही हो जो सबको मारकर खाती हो। आज हमने तुम्हें देख भी लिया, जान भी गए, पहचान भी गए, और हमें अब लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ करना पड़ेगा। मुझे अंदर जाने दे। बिल्कुल नहीं, मैं चोरों को अंदर बिल्कुल प्रवेश, नो एंट्री। मैं अंदर किसी को भी नहीं प्रवेश होने देती हूँ। चोरों को मारकर खाती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं चोरों को मारकर खाती है तो सबसे पहले वो चोर को तो मारकर खा ले जो अंदर बैठा है, जो सीता को चुरा कर लाया है। जो सीता को चुरा कर लाया है पहले उसको तो मार के खा ले, पहले उसको मार कर खा लो। अगर उसको मार दिया तो फिर देखते हैं। हनुमान जी के ऐसे शब्द को सुनकर कहते सुनो, ये सारी चीज मुझे बिल्कुल नहीं सुनना है। हनुमान जी ने सोचा भैया अब ये मानने वाली नहीं है, इसको मनाना पड़ेगा। हनुमान जी ने एक मुट्ठा, एक हाथ का घूंसा बनाए, एक घूंसा बनाकर लंकनी को जोर से घूंसा मारा, और जैसे ही घूंसा लंकनी के मुख में पड़ा वैसे ही लंकनी कहती है श्री राम। तो
तो इससे आप क्या सीखे? आप इससे ये सीखे जो भगवान का नाम ना ले, जो भगवान के शरण में ना जाए, उसे भी हनुमान जी का ऐसे ही घूंसा पड़ना चाहिए, ऐसे ही घूंसा पड़ना चाहिए। और आपने देखा है हनुमान जी कभी कोई मंत्र नहीं पढ़े, बताओ कभी हनुमान जी ने कोई मंत्र पढ़ा? युद्ध करने के पहले आप और हम तो कुछ करने के पहले मंत्र पढ़ते हैं, उपाय करते हैं, लेकिन हनुमान जी कभी किसी मंत्र को पढ़ते हुए आपने देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। हनुमान जी कोई भी कार्य करते हैं तो एक नाम लेते हैं। कौन सा नाम लेते हैं? बोलो, जय श्री राम। श्री राम, जोर से बोलो जय। इतनी जोर से बोलोगे तो पड़ोसन भी नहीं आएगी। जोर से बोलो जय। जैसे ही जय श्री राम बोले और जय श्री राम बोलकर लंका में कूद गए, लंका उजाड़ दी, लंका जला दी, लंका में सबको तहस महस कर दिए। ऐसे हैं मेरे हनुमान जी भैया। इसलिए आप भी कोई कार्य करने के पहले कुछ मत करिए, बस भगवान का नाम ले लो और आगे बढ़ जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जैसा आप अपना नाम बदनाम नहीं होने देते हो, वैसे ही मेरा श्याम अपना नाम बदनाम नहीं होने देगा। वैसे ही ये भी अपना नाम बदनाम ने अपने पिता ब्रह्मा के वरदान का परीक्षण करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं पर बाणों का प्रयोग कर दिए। परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए ही विकार आने लगा। तब ब्रह्मा जी ने पुत्र धर्म ने जब देखा कि भैया उनके पिता से ही अधर्म होने जा रहा है, तुरंत धर्म ने भगवान शिव की स्तुति करी और स्तुति करने के बाद भगवान ने तथा अस्तु का वरदान देकर भगवान शिव वहां पर तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब दलकारी, खूब उनसे फटकार कर लगाई और कहते हैं कि भैया दोगे नहीं प्राणा स्तुति स्तुति सर। शिव जी ने फिर बड़े भाव जैसे ही कामदेव इत्यादि ब्रह्मा जी जब पधारे तो सब लोगों ने मिलकर भगवान शिव जी की स्तुति एवं रुद्र अष्टकम करते हुए बोले हैं कि हे प्रभु, आप तो सबके दुख को हरने वाले हो, सबको सुख देने वाले हो, सबकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हो ना, मेरी भी इच्छा को अवश्य पूर्ण करें। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्याप्तं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्याप्तं ब्रह्मवेद स्वरूपम। निराकार ओंकार बोलम तुरीहम ज्ञान गोतीत विषगिरीशं। कराला महाकाल कालां कपालं दुराकार संसार पारां नतोऽहम्। तुषाराज संकाश गौरव गभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं। सोमोरिगलो निचारूर गंगा ललस्वनंदु ये कंठे भुजंगा। जलत्कोटलं शोभनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चरमाणगोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं कर्णं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्याप्तं
ब्रह्मवेद स्वरूपा नमामि समेशा निर्वाण रूपं व्यापितं ब्रह्मवेद स्वरूपं त्रयासूल रमाण सूल पाणि भवानी पति भवगामम् कलातीत कल्याण कल्पांतिकारी सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसिद्धो प्रसिद्धो प्रभो मंदहारी दयावत मानात पादार विदम भजेलोकम परिवाराणम न ताव सुखम शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपेने पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सर्वतोभ्यं मे समेशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् नमामि समेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापितं ब्रह्मवेद स्वरूपं जरा जन्म दुःख तापमानं प्रभो पायापं नमेषामधामम् नमामि समेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापितं ब्रह्मवेद स्वरूपं जरा जन्म दुःख तापमानं प्रभो पायापं नमेषाम शम्भो पायापं नमामि शम्भो मे समेशान निर्वाण रूपं प्रभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं नमामि समेशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापितं ब्रह्मवेद स्वरूपं दृष्टान्तमिदं वृत्तं विप्रणदसोसे ये वृन्ते श्रावक्तं ते सवन्तु प्रसादति हर हर महादेव जोर से बोलो हर हर महादेव। तो मैया भगवान यहाँ पर कहते हैं बड़े भाव के साथ इस प्रकार सदाशिव के वचन सुंदर से ब्रह्मा जी दुर्नी लज्जस में पड़ गए और उसी समय 64,000 अग्नि स्वस्त्र पितर और 86,000 वहिषद पितर का जन्म हुआ है और दक्ष के शरीर से भी श्वेत पृथ्वी पर गिरा जिससे परम मनोहर रति प्रभु भाव का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि कामदेव ने उनके ऊपर ही अपने बाण का प्रयोग किया था, तब ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दे दिया था कि कहा कि हे गंधर्व तेरी जो मृत्यु है, तुझे जो दंड देने वाले हैं वो तुझे शिव के द्वारा ही तुझे दंड मिलेगा। और यही दंड फिर महाराज आपने भागवत में सुना है, शिव महापुराण सत्य भगवत नाम की कथा में आपने सुना था कि जब भगवान शिव हरि ध्यान कर रहे थे तो कामदेव भगवान शिव के भंग करने के लिए, उनके ध्यान इत्यादि को भंग करने के लिए कामदेव अनेक प्रकार की लीलाएं किए थे। भगवान शंकर जी ने बहुत समझाया था लेकिन कामदेव नहीं समझे, तो कामदेव ने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर वहां पर राख कर दिए थे। देखिए कभी भी हो किसी भी व्यक्ति को इतना दुखी मत करिए, इतना दुखी इतना परेशान न करिए कि बाद में उसके आत्मा से बददुआ निकले, श्राप निकले। देखिए मेरे महाराज, जहाँ दवाई काम नहीं आती है ना, वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद काम आता है। और अगर आत्मा दुखने पर अगर किसी ने श्राप दे दिया ना, तो वो चारों दिशाओं में कहीं भी चला जाए, उसे सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए हमें इतना भी किसी को
पीड़ा ना दें, इतना भी हम किसी को दर्द ना दें, इतना भी ज़्यादा हमें उसे दुखी ना करें, परेशान ना करें कि बेचारा जब तक जिंदा रहे तो फुट फुट के आंसू पी के जिंदा रहे। हाँ? कहता तो नहीं है, लेकिन अंदर का दुख कौन जानता है? अंदर का कलेश दुख कौन जानता है प्यारे? अरे मेरी मैया, ये जीवन है, बिना कष्ट के कोई पार होने वाला नहीं है। संसार में जन्म लेकर आए हो तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत तो दुख है आपको और हमें सहन करना पड़ेगा। अगर सुख सुख ही मिल जाए तो लोग दुख को कहां पर खोजेगा? इसीलिए ठाकुर जी ने सुख भी दिया है और दुख भी दिया है कि दोनों को देखो। और इसको देखने के बाद भगवान ये भी कहे हैं, प्रभु ने ये भी कहे कि बताओ सुख में आनंद है या दुख में आनंद है? बताइए आप लोग बताइए कि आपको सुख में आनंद है या दुख में आनंद है? सुख वाले कितने हैं? कोई नहीं। और दुख में कितने लोग हैं? मैं तो हूं भैया। जितने लोग हैं जरा दुख वाले हाथ ऊपर कर लो, बिल्कुल ना शर्माइयो। दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए। मैं तो ये कहूं, भगवान से कुछ मांगो चाहे मत मांगो, लेकिन ठाकुर जी से दुख जरूर मांगना। सुख के सब साथी, दुख के न कोई। मेरे श्याम सुख के सब साथ। हमारा ढोलक मास्टर ना बस इशारा ही देखता है, कब इशारा हो तब मैं बजाना चालू करूँ। तो मैया इसलिए सुख में पराए भी अपने होते हैं और दुख में अपने भी पराए हो जाते हैं प्यारे, अपने भी पराए हो जाते हैं। एक बात भविष्य में मेरी सुख रहेंगे तो सारे रिश्तेदार आपको याद करेंगे, सारे मोहल्ले वाले याद करेंगे, और जिस दिन दुख आएगा ना तो रिश्तेदार तो भागेंगे, पड़ोसन भी सबसे पहले भाग जाएगी। इसलिए माता कुंती ने लाला से क्या मांगी थी? देखो हमारे द्वापर में भागवत में भगवान को मैया कहती है लाला। लाला किसको कहते हैं? प्रभु को। एक बार माता कुंती ने लाला से कही, अरे लाला तूने सारे जग को सब कुछ दिया, लेकिन कभी घर की ओर पलट कर देखा कि घर में भी किसी को कोई चीज की जरूरत पड़ेगी? तूने कभी किसी घर वालों से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? लाला ने मैया बुआ की बात को सुनकर कहा, अरे बुआ घर में ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है जिससे मैं पूछूं, सब कुछ तो भरपूर है। लाला तुझे समझ में नहीं आता, तुझे देख तेरी नजर में दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो एक बार नजर उठाकर तो दे। लाला समझ तो गए थे कि बुआ कुछ ना कुछ मांगने वाली है। अच्छा छोड़ बुआ, सब बातें को छोड़ और ये बता कि तुझे क्या चाहिए। तो देख लाला, ध्यान से सुन, मैं उसी समय तेरे से कुछ मांगूंगी जब तू मुझे देगा। अरे बुआ मैं तेरा लाला हूं, तू मांग तो, चारों दिशाओं में से तू जो भी मांगेगी मैं तुझे लाकर दूंगा। बुआ कहती पहले मुझे वचन दे। अरे वचन दे दिया, चल मांग। अरे लाला तेरी कृपा से घर महल में सब है, महल भी है, धन भी है, दास भी है, दासियां भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं, भोजन कराने वाले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन लाला मेरे पास एक चीज नहीं है, बस एक चीज नहीं, और वो तेरे से आस है, मुझे दे दे।
लाला ने कहा भैया दुनिया के संसार के लोगों को तो भैया राजमहल चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मकान चाहिए, जमीन चाहिए, सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके बाद तो मैंने सारी चीज तो दे दिया हूं, और अब और कौन सी चीज मांग रही है बुआ? तो कहे कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास विपत्ति नहीं है, मेरे पास दुख नहीं है, दुख मेरे पास विपत्ति नहीं है, मेरे पास कष्ट नहीं है, मुझे ये चाहिए। बुआ के ऐसे शब्द को सुनकर लाला कहते वाह बुआ, वाह बुआ, वाह। मांगा भी तो क्या मांगा? दुख है जिससे मनुष्य दूर होना चाहते हैं, और तू तो करीब दुख बुला रही है। तो बुआ से कहते हैं दुख क्यों मांग रही हो? तो कहते हैं लाला जितना दुख, जितना कष्ट, जितनी विपत्ति मेरे पास रहेगी उतना ही तू सदा मेरे निकट रहेगा प्यारे, सदा निकट रहेगा। क्योंकि सुख में भगवान की याद किसी को नहीं आती, और जैसे ही दुख आता है तो एक लोटा जल सारी समस्या का कैसे होगा? मन में जब रखोगे ढेर सारा छल तो कहां से होगा समस्या का हल? ये कभी सोचा? इसे और कामदेव भैया क्षमा याचन मांगने लगे। कामदेव ने कहा प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। संध्या देवी के मन में पछतावा बहुत हुआ कि मैं ऐसी अभाग्नि स्त्री हूँ जिसके जन्म लेते ही उनके पिता और भाइयों के मन में विकार आ गया। संध्या देवी ने संकल्प कर लिया कि मैं अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी, जिससे कि किसी शरीरधारी के उत्पन्न होते ही उस पर किसी काम का प्रभाव ना पड़े। और संध्या देवी ने चंद्रभाग पर्वत कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी संध्या के पास गए और उनसे विधि पूर्वक दीक्षा प्रदान करी। वशिष्ठ जी कहे कि हे सुहागने, तुम अगर इससे काल कष्ट, जैसे मनुष्य को ज्यादा कष्ट अगर पड़ता है ना, कोई मन में विचलित चिंता पड़ती है ना, तो ये यहाँ पर एक श्लोक, एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र का जाप करिए। अभी तक बता रहा हूं, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का जाप किया करो जब आपको लगे कि यार हम कोई दुख में पड़े हैं या हमारे पास कोई दुख आने वाला है, तो ओम नमः शंकराय ओम याद रखिए अच्छे से। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप किया करें। और प्यारे, और वशिष्ठ जी के द्वारा बताए गए मंत्र को जपते जपते संध्या जी एक चतुर योगी बीत गए। भोलेनाथ संध्या सन्मुख प्रकट हुए और यहाँ पर भोले बाबा की वह स्तुति करने लगी हैं कि नमो नमः कल्याण कारण करणाय दिव्य ज्ञान विभूताय समस्त लोकंत्र विभूताय प्रकाश रूपाय परत परहा। एक बार जोर से बोलो शंकर भगवान की। और हे प्रभु, आप ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं और आप कारणों के भी परम कारण हैं। इसलिए प्रभु आत्म रूप ज्ञान प्रदान करने वाले, समस्त लोगों के ईश्वर देने वाले आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ, बारंबार मैं नमस्कार दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बताया गया है कि नमस्कार करने की विधि भी होती है ना। कई लोग क्या करते हैं कि चलते चलते में भगवान को कुछ लोग एक हाथ से प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर गए हैं भैया लोग, अगर आप मंदिर गए हैं तो भगवान को पूरा दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेटकर प्रणाम करना चाहिए। और एक हाथ से तो किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी को भी पांव नहीं पड़ना चाहिए। जो व्यक्ति एक हाथ से पैर पड़ता है, ध्यान देना, जो व्यक्ति एक हाथ से पैर पड़ता है ना, पैर पांव अगर पड़ता है तो उसका दिन भर में जितना भी पुण्य करते हैं, जितना भी आपने पुण्य किया होगा सब बेकार चला जाएगा। इसलिए कभी भी हो किसी को भी एक हाथ से पैर नहीं पड़ना चाहिए। अब कुछ लोग तो आते जाते चलते में कभी पैर पड़ना, कई लोग तो घुटना के पैर पड़ लेते हैं।
अब घुटना के पैर पड़ोगे तो आशीर्वाद घुटने जैसा मिलेगा। मैं कुछ विधान बता रहा हूं कैसे कैसे समय पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, कैसे कैसे समय पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, ध्यान देना। कभी भी हो सोते समय किसी के भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा जब हम शमशान घाट से वापिस आते हैं तब भी हमें पैर किसी के नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, जब हम ध्यान में बैठे हों, पूजन में बैठे हों, तब हमें पैर नहीं पड़ना चाहिए। चौथा, जब हम भोजन की थाली पर बैठे हों, जब भोजन करते हों, तब हमें पैर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे समय पर हमें पैर नहीं पड़ना चाहिए। और कोशिश यही करना कि जिसके भी पैर पड़ो आप लोग, तो पैर के अंगूठा ही पड़ना। पैर के अंगूठे के पैर पड़ा जाता है ना। ये थोड़ी सी चीजें आप कथा सुन रहे हैं तो कुछ परिवर्तन करना, कुछ अपने आप को बदलाव लाना। कथा सुनकर ऐसा नहीं कि एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। भैया लोग जब आप घर जाओगे पूछेंगे कथा में क्या सुनकर आई, कुछ नहीं। क्या कथा में बताया गया, कुछ नहीं। बस भजन अच्छे लगे थे, बस हो गई। नहीं, ऐसा नहीं। कथा को सुनकर घर लेकर जाइए। ये पैर पड़ने का जो विधान है उसको थोड़ा सा अपने आप में बदलाइए, ठीक है ना। और इस प्रकार से फिर कुछ लोग मनुष्य कभी भी हो घुटना के पैर कभी मत पड़ना, पेट के पैर कभी मत पड़ना, क्योंकि घुटना का पैर पड़ोगे तो घुटना जैसा आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। कोशिश यही करें किसी के भी पैर पड़ो तो अंगूठा, क्योंकि अंगूठा में माता लक्ष्मी का सदा विराजमान रहता है। सदा आशीर्वाद माता लक्ष्मी की कृपा से उनके चरण के अंगूठा में ही मिलेगा। इसलिए तो माता लक्ष्मी सदा उनके चरण पर बैठी हैं। तो मैया तीनों लोगों में आचरण में समय कोई स्त्री न हो, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतादि कभी सकाम होकर पतित न हो, मेरे पति मेरे अत्यंत सुहृद हो। और भगवान से यही आस करना, भगवान से यही आस रखना, यही इच्छा रखना भगवान से कि हे प्रभु, यह संसार जीवन जोड़ी बनाया है तो यह जोड़ी सदा एक दूसरे के सुख और दुख को लेकर चलते रहना चाहिए। पति पत्नी का प्रेम जिंदगी में देखिए, प्रेम करना जरूरी है, प्रेम करना जरूरी है। ऐसा नहीं भाई, लोग प्रेम को भली बदनाम कर देते हैं। प्रेम ऐसा नहीं होता कि बदनाम का होता है। प्रेम जिंदगी में जरूर एक बार करना, लेकिन कैसा प्रेम करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का प्रेम होता है प्यारे, ऐसा प्रेम करना। प्रेम करना सबरी के जैसे, प्रेम करना प्रहलाद के जैसे, प्रेम करना ध्रुव के जैसे, प्रेम करना केवट के जैसे, प्रेम करना मेरे भाई भक्त और भगवान के जैसे। इस प्रेम में कोई कलंक नहीं लगाएगा। प्यार को लोग बदनाम करते हैं। प्रेम करना एक माँ बेटे के जैसे प्रेम करना, भाई बहन के जैसे प्रेम करना। एक बार प्रेम कर कर तो देखो, प्रेम के लोगों को बदनाम किया गया है प्यारे। हर रिश्ता एक नहीं होता मेरे भाई, ये रिश्ता भगवान ने बनाया हुआ था है। आप कभी सोचे नहीं थे कि मैं आपसे मिलूंगा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगा। ये बांके बिहारी की कृपा है और मेरे संकट मोचन लाल जी महाराज की कृपा है कि किमोर में मैं आप लोगों से मिला। ये सब पुराने समय कुछ बिछड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कभी ना कभी आप और हमारा मिलन होता है। इसलिए भगवान के बनकर रहिए, दुनिया के बिल्कुल छोड़ दो। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सी कथा बताए हैं प्यारे कि शिव जी ने कहे जीवों के 4 भाव होते हैं। प्रथमम से शिवयो भवः,
कौमारको द्वितीया, तृतीया है यौवनम भव चतुर्थो, वार्धक्यस्तृतः। अब मैं जीव की प्रथम अवस्था बाल में काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी शरीरधारी तीसरी अवस्था आने पर कुछ दूसरी अवस्था में सकाम होते हैं। और तुम्हारे जैसी पतिव्रता नारी संसार में कोई दूसरी नहीं होगी। तुम्हारे पति अतिरिक्त जो भी तुम्हें काम भाव से देखेगा वह नपुंसक इत्यादि कष्ट से होगा। तुम्हारा पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जो नारी पति के मान सम्मान को लेकर चलती है प्यारे, जो पति के बताए हुए रास्ते पर चलती है, वह पति 7 जन्म, वह पत्नी 7 जन्म तक उस पति के साथ ही सुख का जीवन व्यतीत करती है भैया, सुख का जीवन व्यतीत करती है। इसलिए बिना हमें घर की आज्ञा को, अगर हमारे घर वाले हमें कह दे कि यहाँ नहीं जाना है तो हमें नहीं जाना चाहिए। दोनों की पटली बनाकर चलिए, दोनों की पटली बनाकर चलोगे तो स्वाभाविक है आपको सुख जरूर मिलेगा। उसने कहा कि नहीं, तुम सवा शेर तो मैं सवा शेरनी। हो गया महायुद्ध हो गया फिर महायुद्ध, है ना? ऐसे नहीं, भगवान की कृपा से अगर सहयोग बनता है तो इस में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। सब एक सुख दुख का लेकर चलना चाहिए। और यहाँ पर भैया फिर बताया गया है कि शिव जी कहते हैं कि संध्या तुमने अग्नि में देह त्यागने की प्रतिज्ञा की थी, अतः अब इस चंद्र भवन नदी के तट पर महर्षि वेगानिधि यज्ञ कर रहे हैं। जाओ और वहां जाकर अपने देह को आप त्याग दीजिए, कोई आपको देखेगा भी नहीं। और संध्या ऐसा सुनकर ही जाकर वह यज्ञ में अपने देह को उसने त्याग दिया, अपने देह सर्वकाल। और भैया उनकी देह 2 रूपों से विमुक्त हो गई। एक रूप से उसका शरीर प्रतः संध्या और मध्याह्न संध्या और शयन संध्या के रूप में परिणित हो गया। दूसरे रूप में वे ही यज्ञ कन्या बनकर प्रकट हो गई। महर्षि वेदानिधि ने उस कन्या का पालन पोषण किया, उनका नाम हुआ अरुंधति। और बाद में त्रिदेवों ने वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति जी का विवाह करवा दिया। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सा स्तोत्र कहा गया है, स्वयं संध्या चरितम के तदिता मुनि सत्यमा पवित्र पाविनम विभु यज्ञ वेद परमं पदम। कि आपके जैसे परम सौभाग्यशाली न संसार में कोई है और न संसार में कभी कोई होगा। ये इस प्रकार से भैया इधर कामदेव ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा कि तुम संसार के हित करने के लिए महादेव को मोहित करो। ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहयोगी के रूप के बसंत ऋतु निर्मित किया। कामदेव अपने मित्र बसंत को लेकर, किंतु भगवान शंकर जी को कामदेव ने मोहित नहीं कर पाए। अरे भैया शंकर जी तो वैसे भी ओगड़दानी है। आपने देखा है शंकर जी कभी राजमहल के अंदर बैठे? भगवान, कुछ लोग बाबूजी कहते हैं हमसे, अगर हम किसी को कहते हैं ना बेटा दारू ना पियो, गांजा मत पियो, भांग मत पियो, तो पता हमें उत्तर क्या मिलता है? शंकर जी ने भी तो पिए हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी भी तो पीते हैं गांजा। तो फिर वहां थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता, हाँ यार हम तो भूल ही गए थे कि शंकर जी भी पीते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं अरे शंकर जी ने तो गले में नांग भी डाले हैं, आप भी डाल लो। हाँ, शंकर जी ने तो नांग भी डाले। अरे भैया भक्तों के लिए शंकर जी ने तो विष भी पिए हैं, आप भी पी कर देख लो। जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। शंकर जी ने भक्तों के लिए तो भैया विष भी पी लिया है। संसार में प्रलय ना आ जाए, पूरा संसार नष्ट ना हो जाए, पूरा
संसार गंगा में बह ना जाए, इसलिए भगवान ने तो शंकर ने जटा में गंगा को भी रख लिया। तुम रख के दिखाओ। शंकर जी तो भैया चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, कैलाश पर्वत पर बैठते हैं। अब घाम तप रहा हो 2 घंटा खड़े होकर दिखा दो। शंकर के बराबरी हमें नहीं करना चाहिए। वो शंकर है, वो शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन है भैया, तेज प्रताप महाजग बंदन। भगवान के जैसे हमें नहीं बन पाएंगे। वो प्रभु है, उसकी लीला परंपार है। कहाँ आप और हम उनकी तुलना अपने से कर सकते हैं? आप तो बस यही बन के रहिए, भगवान के सामने आप यही बन के रहिए कि प्रभु हमें आप अपना दास बनाकर रखो। बस आप हमको दास बना लिए, मतलब हमारा जीवन उद्धार हो गया। तेरे चरणों की मैं दास बनूं, तेरे चरणों की मैं दास बनूं, यह सौभाग्य मेरे, और मैं तुम्हें निहारता रहूं, ये किस्मत है मेरी। ये किस्मत है मेरी जो मैं आपको देख रहा हूं। और काम क्रोध हार कर भैया ब्रह्मा जी के क्रोध को शांत नहीं कर पाए, दीर्घ श्वास लेने लगे और अनेकों मार नाम के गढ़ को उत्पन्न करे हैं। मार नाम के गढ़ ब्रह्मा जी के सामने ही मारो, या ऐसा कहकर वह वहां से चले दिए। ब्रह्मा जी कहे कि हे कामदेव, या मार नाम के गढ़ तुम्हारे सहयोगी होंगे। कामदेव मार गढ़ों को लेकर पुनः वहां से कहे कि भैया आप तो शंकर जी को नहीं मार पाए, ना उनके यज्ञ को या उनके ध्यान को भंग नहीं कर पाए, इसलिए वहां से कामदेव चल दिए। कामदेव मन में इतनी लंबी सांस लिए, पता है, बड़ी लंबी सांस लिए कि भाई अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। विष्णु जी कहते हैं यदि आप शिव जी का विवाह एवं और अनेक प्रकार को चलते हुए अब भगवान शिव जी का विवाह करना है तो क्या करें? यदि आप शिव जी का विवाह ही करना दें तो आप भगवती उमा की शरण में जाइए, वह आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवती जी की आराधना की गई और भगवत कृपा से जैसे ही माँ उमापति, माता सती, माता दुर्गा की जैसे उपासना करने को प्रारंभ, जैसे ही उपासना ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी का स्तुति किया, जिससे भगवती यहाँ पर प्रकट हो गई। आप सभी हाथ जोड़ लें दुर्गा जी के यह 2 श्लोक को। नमो नमस्ते जगत प्रवति निर्वति रूपे स्तति सर्ग रूपे चराचरार चरणां भगवती सुशक्ति सनातनी सर्वविमोहिनी दुर्गा स्वरूपिणी माँ दुर्गा अष्टभुजी सिंहवाहिनी दुर्गा देवी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो
आइए एक सुंदर सा माता जगजननी, माँ के दिल के जैसा किसी का दिल नहीं हो। की